वेलकम बैक गाइस। टुडेज अवर टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम जो हमने कल पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं? कोई भी नंबर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। सपोज हमारे पास 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 4। ठीक है। तो इसी तरह से 3 को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम उस नंबर से ही। ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो उसके बाद स्क्वायर रूट्स जो हमने कल पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट्स कहते हैं किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर उसका, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए वैल्यू। एक स्क्वायर रूट किसी भी नंबर की वो वैल्यू होती है जब हम किसी भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वो नंबर मिल जाए। सपोज हमारे पास 16 है। क्या है जी? 16 है। अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमें हो जाएगा 16। ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट हमें क्या होगा? 4। यानी कि इस स्क्वायर 16 के स्क्वायर रूट को लेने के लिए, 16 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ ही। यानी कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वो वैल्यू होती है जब हम किसी नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वो हमें वो नंबर मिल जाए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो ये होता है, जैसे हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर रूट हमें क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 3। इस तरह से हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो हमने कल पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर्स दिए गए हैं 81, 272, 799, 385, 31234 एंड सो ऑन। तो कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। जो अब हम इनके स्क्वायर निकालेंगे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा इन नंबर्स का। ठीक है। तो ये सब जानने से पहले, इसका स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले, स्क्वायर निकालने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है जो हमने कल भी पढ़ी थी कि जब भी वी नो दैट इफ ए नंबर हैज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट ए, अगर हम फर्ज करते हैं कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट पे ए है। ठीक है। जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट। ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ही, यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट उसी यूनिट डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाइड होगा। तो जब हम उस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट डिजिट के साथ, तब हमें वही उसका क्या निकलेगा? यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है 81। जब हम 81 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 81 का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है। अब 81 का यूनिट डिजिट 1 है तो हमें ये पता है, सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट्स प्लेस इज 1, हमें ये मालूम है कि 81 का यूनिट डिजिट जो है 1 है। सो इट्स स्क्वायर विल एंड विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो किस पे एंड होगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को 1 के साथ, तो इसका स्क्वायर जो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर वो भी किस पे खत्म होगा? 1 पे ही खत्म होगा। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? 272 है। तो हमें ये मालूम है कि जो इसका यूनिट डिजिट है 272 का यूनिट डिजिट वो किस पे खत्म होता है? वो 2 पे खत्म होता है। शाबाश। तो जब हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट किसी पे जिस पे खत्म होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी यूनिट डिजिट के साथ, तो वही उसका क्या होगा? यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा। तो अब हमें जैसे सपोज हमारे पास हम लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर, जो हमारे पास है गिवन नंबर कौन सा? 272, किसके साथ, किस पे एंड होता है? हैज इट्स यूनिट प्लेस एज 2। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2 है। सो जो इसका स्क्वायर होगा वो किस पे एंड होगा?
square will end with the multiplication of 2 यानी कि 2 into 2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 इक्वल टू 4। तो जो इसका 272 है, इसका स्क्वायर किस पे खत्म होगा? 4 पे खत्म होगा। किस पे खत्म होगा? 4 पे खत्म होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 799। क्या है जी? 799। अब हमने फिर देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एज वी नो दैट इफ ए नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस, अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है? उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ। तो हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर मालूम करने के लिए, ठीक है ना? इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो हमें इसका स्क्वायर क्या मालूम करने के लिए, तो 9 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो क्या होगा? 81। तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 799 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, 1 नहीं होगा, लेकिन 799 का जो स्क्वायर है जब उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्या है? तो अब हमारे पास हमारा तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट है क्या है? 3853। ठीक है, अब हमें फिर से ये देख लेना है इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। ठीक है, हमने ऑलरेडी जाना कि इसका स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें यूनिट डिजिट को क्या करना है? स्क्वायर यानी कि हमें ये मालूम करना है कि अगर इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तब इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट, उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना है? इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसी के साथ। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 3 के साथ। तो इसका आंसर होगा 9। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉलोइंग नंबर्स आर obviously not perfect square. Perfect square. Give reason. कहता है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको ये रीजन बताना है। सबसे पहले आपको जो हमने कल पढ़ा था, वी नो दैट a number end with 0 1 5 6 and 0 1 5 6 and 9 or may, या लिखेंगे may be perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ साथ ए नंबर, जब हमने ये भी पढ़ा था, ए नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ zeros is may also be perfect square। तो इस स्टेटमेंट से हमने क्या पढ़ा? हमें क्या मिला इस स्टेटमेंट से? यह मिला कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होगा, 1 पे एंड होगा, 5 पे होगा, 7 पे होगा, 7 पे नहीं 9 पे होगा, तो वो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर।
क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। विदाउट कैलकुलेशन हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो नंबर 0 पे, 1 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे एंड होता है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोस पे खत्म होगा, सपोज हमारे पास 100 है, इवन नंबर 0 है, हमारे पास 1000 है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 होगा। 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 10,000 इवन नंबर, ठीक है ना, जीरोस की तादाद इवन नंबर में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। या हम 500 लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इवन नंबर है। अगर हम 5000 लिखेंगे तो इवन नंबर होगी जीरो की तादाद, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास जो हमारे ये है 1057, ये हमारा पहला पार्ट है 1057। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं जो नंबर 0 पे, 1 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या ऑड नंबर होगी, ये इवन नंबर होगी किसकी, 0 की तादाद, तो वो होगा, क्या होगा, शाबाश, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 7 है, 7 हम जानते हैं कि जहां जो नंबर 7 पे एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2 3 4 5 3। तो ये नंबर किस पे एंड होता है, 3 पे एंड होता है। जब हम देखते हैं हमारी स्टेटमेंट पे, ठीक है, जो नंबर 0 पे, 1 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे एंड होता है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये नंबर 3 पे एंड होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप खुद कर लोगे। 7 9 2 8 है, फिर है एक नंबर है जो 2 पे एंड होता है, तो ये अगले जो पार्ट है वो खुद कर लोगे। और अब एक पार्ट और मैं दिखाता हूं, वो होता है 6 4 0 0 6 4 0 0 पे जो नंबर मैंने कहा कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होता है वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जीरोस की तादाद क्या है, सॉरी ऑड नहीं, इवन नंबर पे जो भी नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होगा तो वो होगा परफेक्ट, इवन नंबर पे एंड होगा। इवन नंबर जहां पे भी जीरो की तादाद इवन होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जहां पे जीरोस की तादाद ये ऑड होगी तो वो क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जीरोस की तादाद क्या है, ऑड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। बाकी को ये 2 4 पार्ट है, खुद कर लेना। तो कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5।